चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे परमुटेशंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, चैप्टर 6 स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का। परमुटेशन हमारे पास कॉन्सेप्ट है अरेंजमेंट्स का, किसी भी चीज़ों को अरेंज करना। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर अरेंजमेंट को हम कहते हैं परमुटेशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशंस। एन और आर का मतलब क्या है? सपोज आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और एट अ टाइम आर के ऊपर क्या बाउंडेशन है कि आर हमेशा ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल होगा और एन से छोटा या उसके बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एन 10 चूज़ कर लिया, 10 ऑब्जेक्ट्स मैंने चूज़ कर लिए, तो आर हमेशा फिर ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल होगा और 10 के इक्वल या 10 से छोटा होगा। मींस 0 और 10 के बीच में भी हो सकता है, 0 और 10 भी हो सकता है। आर कभी 10 से बड़ा नहीं हो सकता और आर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आप आर 10 ऑब्जेक्ट्स में से सपोज अगर मैं 6 चूज़ कर रहा हूँ, तो इस केस में आर मेरा क्या हो गया, 6 हो गया और टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे 10 हो गए। मींस मैं टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब भी अरेंजमेंट की बात करोगे, जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे और जब आप उसको अरेंज करोगे एक डेफिनेट ऑर्डर के तहत, उसको अरेंज करोगे, तो इसको हम कहते हैं परमुटेशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या है। यहाँ पर आपसे एग्जांपल पूछा गया है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसका नंबर प्लेट है जो कि चार डिजिट से बनता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 6 है, ठीक है, तो इससे 4 डिजिट का नंबर प्लेट्स आप कितने बना सकते हो। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो अगर मैंने 4 डिजिट्स का नंबर प्लेट्स बनाना है तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स, इन 6 नंबर्स में से कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले नंबर के लिए मीन्स कि ये 4 नंबर प्लेट्स हैं और 4 नंबर है नंबर प्लेट्स में। ठीक है, तो इस पर मैं इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर चूज़ कर सकता हूँ। तो इस फर्स्ट नंबर के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस है। अब इन 6 में से एक नंबर चला जाएगा तो कितने रह जाएंगे, 5। तो दूसरे नंबर पे मैं मेरे पास 5 चॉइसेस है, फिर 4 चॉइसेस है और फिर 3 चॉइसेस है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 तो आता है 360। तो इतने 4 डिजिट्स के नंबर प्लेट्स बनेंगे। जब आप क्या करोगे, जब आपके पास टोटल 6 डिजिट्स थे और उसमें आपने एट अ टाइम 4 यूज़ करने हैं और उस 4 में से 4 जब यूज़ करने हैं और आप नंबर प्लेट्स बनाने हैं तो इतने नंबर प्लेट्स बनेंगे, 360 नंबर प्लेट्स बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि सपोज़ एक स्टूडेंट है जिसके पास 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स बुक्स है। ठीक है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो इसको अरेंज कर दे अपने शेल्फ के ऊपर। ठीक है, तो वो इसको कितनों तरीक़ों से अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो कितने बुक्स हैं उसके पास, 4। तो इसका मतलब ये है 4 बुक्स हैं उसके पास। ठीक है, 4 बुक्स है उसके पास, 1 2 3 और 4। अब ये आप इसमें कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। देखो, जब वो पहला बुक रख सकता है तो वो चारों में से कोई भी बुक रख सकता है। तो पहले के लिए हमारे पास चॉइसेस है 4। अब 4 में से एक बुक चला गया तो चॉइसेस रह गए 3, फिर चॉइसेस रह गए 2, फिर रह गया 1, जिसको हम कहते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये इक्वल आता है 4 फैक्टोरियल के। ठीक है, तो अगर एक बंदा
ये शेल्फ है और इसके ऊपर अगर वो 4 बुक्स अरेंज करना चाहता है तो वो 24 तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। आप ये ख़ुद भी ट्राई कर लो और कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट नोट किया करो तो वो 24 ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये कर रहे हैं वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत, ठीक है। परमुटेशन के लिए फिर हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, जो कि NPR से हम डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के। देखो हम ये कैसे डिनोट करते हैं, हम ये कैसे डिराइव करते हैं। देखो वो कहते हैं कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब आप इसको अरेंज करोगे, जब आप इसको अरेंज करोगे तो पहले के लिए कितने चॉइसेस है आपके पास। फर्स्ट चॉइस के लिए कितने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कितने चॉइसेस है आपके पास। उसके लिए आपके पास चॉइसेस है n चॉइसेस है उसके लिए आपके पास, ठीक है। जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट चला गया, जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो n में से एक कम हो जाएगा ना, तो आपके पास जो चॉइसेस है वो है n-1। जब थर्ड ऑब्जेक्ट आएगा तो आपके पास चॉइसेस होंगे n-2। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर आपने वही 4 बुक्स अरेंज करने हैं तो अगर फर्स्ट चॉइसेस क्या है, आप चारों में से किसी को भी रख सकते हो, तो 4 चॉइसेस है। अब जब इसके बाद आप रखोगे तो एक बुक चला जाएगा, तो इसके बाद कितने ऑप्शंस होंगे, 4-1 मीन 3 चॉइसेस होंगे। तो ये अगर 4 ऑब्जेक्ट्स है तो फिर 4 से एक कम चॉइसेस रह जाएंगे, फिर 4 से 2 कम चॉइसेस रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप चलते जाओगे और rth ऑब्जेक्ट को अरेंज करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा चूँकि देखो इधर 3 है तो इधर 2 है, इधर सेकंड है तो इधर 1 है, मींस -1 पे चल रहा है। 3 - 1 तो 2, 2 - 1 तो 1, ठीक है। जब r ऑब्जेक्ट आएगा तो वो होगा n-r-1, ठीक है। देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 3-1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 2-1। तो अगर इधर 3 की जगह r आ जाए तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा r-1, जो कि मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। देखो इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और n में से आपने r अरेंज करने हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब आप फर्स्ट को अरेंज करोगे तो n नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, जब उसके बाद होगा तो उसमें से एक कम हो जाएगा तो n-1 चॉइसेस हो जाएंगे, फिर n-2, फिर n-r-1। तो फिर वो हम क्या करते हैं, उन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं n, फिर मल्टीप्लाई करते हैं n-1, फिर लिखते हैं n-2, तो ये आएगा n-r-1, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, हम क्या करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 4 बुक्स थे, पहले के लिए 4 चॉइसेस है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली जब हम जनरली बात करते थे तो करते हैं तो n ऑब्जेक्ट है, इसके बाद n-1, n-2 और फिर इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, n-r n-r+1 n-r+2 ... 3.2.1 इससे मल्टीप्लाई भी करो और इससे डिवाइड भी करो, n-r n-r+1 सॉरी n-r, तो n-r-1 सॉरी, हाँ इससे n-r-1 n-r-2 ये आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, n-r-1 n-r-2, ठीक है, और ये चलता जाएगा, डिवाइड बाय n-r-1 n-r-2 ... 3.2.1, ठीक है। तो अब ये कहाँ से शुरू है, n से शुरू हुआ है और 1 पे जाके ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको याद होगा कि n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n × n-1 n-2 और ये जाके ख़त्म हो कहाँ पर 3.2.1। तो इस सब की जगह मैं लिख सकता हूँ ना n फैक्टोरियल।
और देखो जब हम लिखते हैं 6 फैक्टोरियल तो वो इक्वल होता है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये सब किसके इक्वल है? 6 फैक्टोरियल के, मीन जो सबसे बड़ा नंबर है। अब ये n माइनस आर से शुरू हुआ है और जाके ख़त्म हुआ है 3 2 1 पे, तो ये इक्वल आएगा किसके? n माइनस आर फैक्टोरियल के। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा, इस सब की जगह आ जाएगा n फैक्टोरियल और इस सब की जगह आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं NPR। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ नहीं आई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला कैसे काम करता है। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल कर दिया ना, उसी पर ये अप्लाई करते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल 3 पर इसको अप्लाई करते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 क्या था? एग्जाम्पल 3 क्या था कि आपके पास टोटल 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 6 ऑब्जेक्ट्स है और वो 4 नंबर की प्लेट्स बना रहे हैं, मीन्स r की वैल्यू क्या है? 4। तो 6p4, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो क्या आ गया? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3। तो ये मल्टीप्लाई करो, इससे आता है 360। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली वही पे आया था। वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि पहले नंबर प्लेट्स के लिए 6 चॉइसेस, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। यहाँ पर हम प्रॉपर बाय फार्मूला हमने कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 क्या था? एग्जाम्पल 2 ये था कि आपने एक शेल्फ के ऊपर 4 बुक्स अरेंज करने हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली हम कैसे करते थे, हम कहते कि चारों में से कोई भी आ सकता है, फिर हम कहते एक इनमें से अब चला गया जब मैं पहले रखूँगा, अब इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, फिर हम कहते हैं कि ये भी चला गया, फिर 2 में से कोई भी आ सकता है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि 24। बाय फार्मूला हम कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 4। किसको अरेंज करना है? चारों को अरेंज करना है। तो ये बन जाएगा 4p4, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? दोबारा वही 24 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। तो चाहे आप फार्मूला से करो या वही जनरल रूल से करो। ठीक है, तो ये हमने डिराइव कर लिया है। ठीक है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कुछ फार्मूलाज है हमारे पास। ठीक है, वो कहते हैं कि NPN किसके इक्वल होगा? वो कहते हैं कि NPN हमारे पास इक्वल होगा, NPN हमारे पास इक्वल होगा, चलो कर लेते हैं कि NPN किसके इक्वल होगा। तो देख लो NPN, तो बाय फार्मूला ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो NPN जो होगा वो होगा n फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, देखो NPN का मतलब क्या है? NPN का मतलब ये है कि इधर r की जगह n आ गया, तो फार्मूले में जहाँ पर r फैक्टोरियल है उस r की जगह भी n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये गिवन है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, तो एक 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है और एक NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जांपल क्या है कि इन हाउ मेनी वेज 6 पीपल आउट ऑफ 8, मीन्स 6 बंदे, मगर अगर आपके पास 8 बंदे हैं, ठीक है, तो एट टाइम अगर आप उसमें से 6 बंदों की बात करो जिसको आप अरेंज करोगे एक रो के अंदर, ठीक है, तो वो कितने तरीक़ों से हो सकता है? तो ये आपकी n की वैल्यू है और ये आपकी r की वैल्यू है। ठीक है, तो NPR फार्मूला है, तो 8p6, तो
तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। तो ये देखो 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल पर रुक गया और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 7 8 से आता है 20160। ठीक है। तो अगर आपके पास आप टोटल 8 बंदे हैं और एट टाइम आप उसमें से 6 अरेंज करोगे एक रो के अंदर, तो उनकी टोटल अरेंजमेंट्स इतनी हो सकती है। ठीक है, चलिए जी। अब तक हम बात कर रहे थे कि जब भी आपकी अरेंजमेंट हो और उसमें हर एक आइटम क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। लेकिन कभी कभार होता ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे डिफरेंट नहीं होते। जैसे कि ये एक वर्ड है इवनिंग, इसमें अगर आप ई को देख लो और एन को देख लो, ये दो बार आए हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की सिनारियो होगा जिसमें रिपीटिशन होगी, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इनके कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 तरीक़ों से ये अरेंज होंगे। लेकिन इनमें जो रिपीटेड एलिमेंट है हम उनको निकाल देते हैं। ई कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 दफ़ा, तो 2 फैक्टोरियल। एन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 2 दफ़ा, तो 2 फैक्टोरियल। वी कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 फैक्टोरियल टाइम। इस तरह आई कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ओरिजिनल जवाब आएगा। ठीक है, मीन्स जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे ना, आप उसी पे डिवाइड करोगे उसको। तो हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा ना कि एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो सिमिलरली जब 7p7 आएगा तो ये किसके इक्वल होगा, 7 फैक्टोरियल के। तो ये इक्वल आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 के इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, तो एक 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करो, देखो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1260। ठीक है, तो याद रहेगा कि जब भी आपके पास रिपीटिशन होगी, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है NPN अपॉन जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं वो लिख लेते हैं हम, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल। ठीक है, और जनरली N कैप फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल था। ठीक है, कि 7 एलिमेंट है उसके लिए 7 फैक्टोरियल आ जाएगा और जो रिपीटेड है वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं किसी का नाम लिखूं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं अली ख़ान, ठीक है, तो इस वर्ड को मैं कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। तो देखो इसमें देख लो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीटेड कितने हैं, सिर्फ ए रिपीटेड है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ए 2 दफ़ा रिपीटेड है तो बस ये 7 को ओपन कर लो, 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करो 7 6 5 4 और 3, तो इससे जो भी आएगा वो जवाब होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो अब तक हमने 2 टाइप्स की डिस्कशन कर ली। अब तक हमने ना 2 टाइप की डिस्कशन कर ली। उसमें एक थी कि आपके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप डिस्कस कर रहे हो उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो उसका फार्मूला होता है NPR। ठीक है, और फिर जब आप उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी पे डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में थोड़ी सी चेंजेस है। देखो सर्कुलर परमुटेशन में अगर ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है और आपने इसके अराउंड 4 एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, तो देख लो, तो अगर मैं कहूँगा ABCD, ठीक है,
ABCD, या अगर मैं कहूँगा BCDA, ठीक है, या अगर मैं कहूँगा CDAB, या अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा DABC, तो बज़ाहिर ये 4 डिफरेंट अरेंजमेंट नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप इनको देख लो, इनमें से किसी ने भी अपनी प्लेस चेंज नहीं की है, ठीक है। और जनरली हमने क्या पढ़ा था कि 4 चीज़ें हैं तो वो कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल तरीक़ों से। लेकिन जब सर्कल की बात हो रही होती है तो आपने देख लिया उसमें से अगर वो 4 एलिमेंट्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो ऐसे 4 अरेंजमेंट आते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं हम उसको इसी पे डिवाइड करते हैं। वजह क्या है, ताकि वो जो अरेंजमेंट्स है वो सेम होते हैं। इसको निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें, जनरली, ठीक है, तो इससे क्या जवाब आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 से आता है 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 4। तो ये और ये कैंसिल, तो 3 × 2 6, ठीक है, यहाँ पर जो जवाब है। तो अगर हम जनरली n ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे अराउंड द सर्कल, तो वो कैसे होगा, वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन n तरीक़ों से वो अरेंज होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उसको उसी पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन n, अब n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है n × n-1 फैक्टोरियल के, और ये n नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये n कैंसिल, ये इक्वल आएगा n-1 फैक्टोरियल के इक्वल, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो अगर ये 4 एलिमेंट है तो ये आएगा 4 - 1 फैक्टोरियल के इक्वल, मीन्स 3 फैक्टोरियल के इक्वल, मीन्स 6 के इक्वल, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर ऑप्टिकल वर्ड लिखवाया गया है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल वर्ड हमारे पास है, ऑप्टिकल, ठीक है। वो कहते हैं इस वर्ड को अरेंज करो, लेकिन क्या करो, वॉवल्स को हमेशा एक साथ रखो। तो वॉवल्स कौन कौन से है, ए है, ई नहीं है, फिर आई है, फिर ओ है। तो मीन्स क्या, ओ, आई और ए, ये 3 वॉवल्स है, तो क्या रह जाएगा, PTCL रह जाएगा, PTCL। वो कहते हैं कि ये तीनों लफ्ज़ तो हमेशा एक ही साथ होंगे, ठीक है। तो अगर आप देख लो इसको, आप एज अ सिंगल वर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ये कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है, 5 फैक्टोरियल तरीक़ों से ये अरेंज हो सकता है, ठीक है। ये कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है, 5 फैक्टोरियल तरीक़ों से। लेकिन ये 3 तो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं ना, ये 3 आपस में कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं, जब 3 एलिमेंट है तो कितने तरीक़ों से, 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से। मीन्स जो टोटल तरीक़ों से ये अरेंज होंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आता है 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर देखो, इन हाउ मेनी वेज 8 पीपल कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। देखो एक सर्कुलर टेबल की बात हो रही है, एक सर्कुलर टेबल है और कितने बंदे हैं, 8। तो फार्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल मीन्स 8-1 फैक्टोरियल मीन्स 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 7 6 5 4 3 2 1, तो ये इक्वल होता है 5040 के इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि आपके पास एक राउंड टेबल है, ठीक है, जिस राउंड टेबल है जिसमें 5 मर्द और 5 औरतें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। कितने तरीक़ों से ये इस टेबल के इर्द गिर्द बैठ सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं इन मर्द और औरतों की, ठीक है। पहला ये है कि कोई कहाँ भी बैठ सकता है। जब कोई कहाँ भी बैठ सकता है तो सिंपली 5 + 5 कितने होते हैं, 5 मर्द और 5 ख़वातीन है, तो 10। और सर्कुलर टेबल के इर्द गिर्द बैठेंगे तो n-1 फैक्टोरियल फार्मूला होता है, मीन्स 10 - 1 फैक्टोरियल मीन्स 9 फैक्टोरियल, ठीक है।
और 9 फैक्टोरियल इक्वल होता है 987654.3.2.1। इस सब को मल्टीप्लाई करो, इससे जवाब आएगा आप लोगों के पास जो जवाब भी आता है, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल इज मीन 987654.3.2.1। तो इसको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर के थ्रू, जो भी आता है वो आपका जवाब होगा। अब दूसरा वो क्या कहते हैं, दूसरा वो कहते हैं कि यही सर्कुलर टेबल है, लेकिन अब ये बाउंड ये है कि 5 मर्द M2 M3 M4 M5, 5 मर्द हजरात हैं, मैं उनको M1 M2 से ज़ाहिर कर रहा हूँ। 5 औरतें हैं W1 W2 W3 W4 और W5, ठीक है। वो कहते हैं कि अल्टरनेट बैठेंगे, अगर एक मर्द आ गया साथ में एक औरत आनी चाहिए, मर्द आ गया साथ में औरत होनी चाहिए, न दो मर्द आपस में एक साथ बैठ सकते हैं न दो औरतें, ठीक है। तो ये अराउंड सर्कुलर बैठे हैं, ठीक है। बाउंड क्या है, मर्द आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर ये मर्द इस औरत से इंटरचेंज करता है ख़ुद को तो दो मर्द एक साथ आ जाएंगे, या और ये औरत अगर इस मर्द से इंटरचेंज करती है ख़ुद को तो दो औरतें साथ आएंगी, ठीक है। तो टोटल मर्द के लिए कितने प्लेसेस है, 5, लेकिन अराउंड द सर्कुलर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल है। तो 5 - 1 फैक्टोरियल मर्दों के लिए हो जाएगा और 5 - 1 फैक्टोरियल औरतों के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, और वो क्या है, अरेंजमेंट ऐसे भी तो हो सकती है ना। मैंने M1 पहले M1 से स्टार्ट किया है, अगर मैं M1 के बजाय W1 से स्टार्ट कर लूँ, W1 W2 W3 W4 और W5, और इनके बीच में मैं बैठा दूँ M1 M2 M3 M4 M5, अभी भी तो ये अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ये इतने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम M1 से स्टार्ट करें, हम W1 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह ज़रूरी तो नहीं है कि हम W1 से स्टार्ट करें या M1 से स्टार्ट करें, हम W2 या M2 से तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, W3 या M3 से तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, W4 M4 W5 M5। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें 5 ऑप्शंस और भी है, ठीक है। तो टोटल क्या बन गया, 5 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि 5 फैक्टोरियल इक्वल होता है 5 × 4 फैक्टोरियल के। तो अगर आप इधर देख तो ये 5 × 4 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो, जो भी जवाब आएगा वो आपके अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब वो कहते हैं, देखो हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए। एक, जब रिपीटिशन ना होना तो NPR होता है, जब रिपीटिशन आ जाए तो जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उसी पे डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमने सर्कल का पढ़ा, उसमें फार्मूला होता है N - 1 फैक्टोरियल का। अब ये लास्ट केस है जिसमें आपके पास जब अराउंड द सर्कल बात होगी तो वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको अलाउ कर दे उसमें क्या करने की, फ्लिप करने की। फ्लिप का मतलब क्या होता है कि 3 4 की जगह आ जाए और 2 1 की जगह आ जाए, ठीक है। देखो ये फ्लिप हो गया है। तो वो कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो आपकी जो सर्कुलर अरेंजमेंट होगी फ्लिप होने की वजह से वो 2 पे डिवाइड हो जाएगी। मीन्स ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो n की जगह आ जाएगा 4। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे जब आप फ्लिप भी कर सकते हो तो वो हो जाएगी 4 - 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 × 2 डिवाइड बाई 2, तो मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अराउंड द सर्कल है और आपके पास M1 M2 M3 M4 और M5, ठीक है, और M6 M7 और M8, मीन्स आपके पास टोटल 8 एलिमेंट्स है, और मैं आपसे कहूँ कि वो अराउंड द सर्कल अरेंज्ड है और इसमें आप फ्लिप भी कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे।
तो फार्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। n की जगह 8 आ जाएगा, 8-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 मीन्स 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो, वो आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है जो कि है यूज़ ऑफ परमुटेशन इन क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये असल में कोडिंग और डिकोडिंग के लिए मींस इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखो ये मेरे पास एक वर्ड है पाक, तो अगर मैं पी को लेबल करूँ एज 1, ए को लेबल करूँ एज 2, के को लेबल करूँ एज 3। ठीक है, ठीक है, और ये आप किसी को बता दो पहले से, ठीक है, कि पी को हम लेबल कर रहे हैं 1 से, ए को लेबल कर रहे हैं 2 से, और के को लेबल कर रहे हैं हम 3 से। ठीक है, और आप उसको मैसेज भेज दो कि 2, 1 और 3, तो वो क्या करेगा, 2 की जगह रखेगा ए, 1 की जगह रखेगा पी, 3 की जगह रखेगा क्या, के। और फिर आप उससे कह दो कि इसकी जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑर्डर है वो क्या है, 1 2 3, तो वो इसको अपने लिए अरेंज कर देगा किस फॉर्म में, 1 2 3 में, और फिर वो कहेगा कि पी, ए और के, वो समझ जाएगा कि आप कहना चाहते हो पाक। ठीक है, तो देखो आप इस सिंगल वर्ड को, पाक को मीन्स पी को 1 के साथ अटैच कर दो, ए को 2 के साथ और के को 3 के साथ, तो इसको आप 6 तरीक़ों से इनक्रिप्ट कर सकते हो, मीन्स छुपा सकते हो। ठीक है, और सामने वाला जब वो इसे डिक्रिप्ट करेगा, या मतलब इसको डिकोड करेगा, निकालेगा, तो देखो अगर आपने उसको भेजा है ए पी के, तो वो समझ जाएगा कि आप कहना चाहते हो 2 1 3, और वो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देगा 1 2 3, तो वो समझ जाएगा कि आप कहना चाहते हो पाक। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बाकी इस क्रिप्टोग्राफी को या इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह जो प्रॉपर समझेंगे तो वो कंप्यूटर साइंस वाले होंगे। ठीक है, वैसे मैंने ये बहुत तेज़ी से पढ़ा दिया है, लेकिन आप इसको कोशिश करें, जहाँ पर आपको समझ ना आए ना तो मुझसे क्लास में पूछ ले। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एग्जांपल्स बहुत ही कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो देख ले जब जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा ना तो फिर मुझसे क्लास में पूछ लिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।